हथुआ विधानसभा में किसका दबदबा रहा है? कौन यहां से जीतता रहा है? क्या किसी खास पार्टी को यहां की जनता चुनती रही है या कैंडिडेट को देखकर वोट करती रही है? क्या यहां का इतिहास रहा है? रंजन जी, हथुआ की सीट क्यों इस बार खास बनने जा रही है? देखिए, हथुआ की सीट हर बार जो है वो बहुत खास होती है। एक तो हथुआ ऐतिहासिक जगह है और हथुआ राज के नाम से भी लोग इस शहर को जानते हैं। आज भी जो पुरानी किला है लोग उसे देखने जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी हथुआ से रिश्ता रहा है। यहाँ के हाई स्कूल से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता थे महादेव सहाय, वो हथुआ राज के दीवान थे, तो इसलिए एक रिश्ता वहाँ पर भी है। उससे आप आगे बढ़िए तो ये राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह विधानसभा भी हुआ, तो लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के लिए ये घर भी है और तेजस्वी यादव के लिए भी ये घर है। तो अब उनके घर में ये चुनाव होने जा रहा है। हालांकि पूर्व में बहुत ज्यादा सफलता आरजेडी को यहां पर नहीं मिली थी, लेकिन पिछले चुनाव में जो है आरजेडी यहां से जो है लालटेन जलाने में सफल रहा। तो अब इस बार देखना यह है कि लालू के घर पर फिर से लालटेन जलता है या फिर जो है एक बार फिर से नीतीश तीर चलाने में कामयाब होते हैं। ये देखना जो है दिलचस्प होगा और इसलिए यहाँ का मुकाबला जो है बहुत दिलचस्प हो गया है। अगर आपको हथुआ के बारे में अगर राजनीतिक तौर पर और हम जानना चाहें तो हथुआ विधानसभा का गठन जो है वो 2010 में हुआ। पहला चुनाव हथुआ में 2010 में हुआ। 2008-9 में जो परिसीमन हुआ था उसके बाद हथुआ विधानसभा का गठन किया गया। उससे पहले जो है हथुआ मीरगंज विधानसभा में था। तो ये नई विधानसभा की सीट तो बन गई, लेकिन उसका स्वभाव जो है वो वही पुराना रह गया, मीरगंज वाला ही। और उस समय जब मीरगंज विधानसभा हुआ करता था उस वक्त भी यहां से ज्यादातर जो है आपको कुशवाहा कैंडिडेट जीतते थे। कोयरी जो है वो ज्यादा जीतते थे, कुछ एक अवसरों को छोड़कर, जब ब्राह्मण भी यहां से जीतने में सफल रहे। तो यहां जो 3 चुनाव हुए हैं उसमें भी ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि कुशवाहा कैंडिडेट ही यहां से बाजी मार रहे हैं। अगर यहाँ के जो अब तक 3 चुनाव हुए हैं उसे देखें तो जेडीयू 2 बार जीतने में सफल रहा है, 2010 और 15 में, और 2020 में आरजेडी को यहां से सफलता मिली है। और एक दिलचस्प बात और है कि इस तीनों ही मौकों पर राम सेवक सिंह और राजेश कुमार सिंह के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें राम सेवक सिंह 2-1 से आगे हैं। हम 2010 विधानसभा की बात कर लेते हैं। जब चुनाव हुआ था हथुआ में, जब पहली दफा हथुआ में विधानसभा का चुनाव हुआ हथुआ विधानसभा के नाम पर, तब जो है राम सेवक सिंह जो हैं वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। 50,708 वोट उनको आए थे, 42.4%, और आरजेडी के राजेश कुमार सिंह को 27,861 वोट आए थे, मतलब 23.3%। और यह मुकाबला राम सेवक सिंह ने 22,847 वोटों से जीत लिया था। तब कांग्रेस अलग से चुनावी मैदान में उतरी थी और बाबूद्दीन खान जो है यहां से चुनावी मैदान में थे, उनको 7,929 वोट आए थे, 6.63% वोट। इसके बाद बीएसपी ने कृष्णा शाही को मैदान में उतारा था, वो भी 6,000 से ज्यादा वोट लाने में सफल रहे। इसके बाद 2015 आता है, जबकि महागठबंधन बन चुका था और तब चूंकि ये सिटिंग सीट थी जेडीयू की, तो ये सीट एक बार फिर से जेडीयू को ही दे दी गई और राम सेवक सिंह कुशवाहा एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे। तो राजेश कुमार सिंह जो है वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। इन सब के बीच हम सेकुलर को, मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी को ये सीट जो है एनडीए गठबंधन में मिला और यहां से कद्दावर नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन परिणाम पर कोई फर्क नहीं आया। राम सेवक सिंह कुशवाहा एक बार फिर से चुनाव जीतने में सफल रहे, उनको 57,917 वोट आए, जबकि महाचंद्र प्रसाद सिंह को 34,933 वोट ही
आए तो लगभग 14% का जो है मतों का अंतर रहा हार जीत में, और राजेश कुमार सिंह जो है उनको 20.78% मतलब लगभग 21% वोट निर्दलीय लड़ते हुए आ गए, और यही वजह है कि उनको अगली बार आरजेडी से टिकट जो है वो मिल गया और उन्होंने मैदान में उतरते ही इतिहास रच दिया। 2020 के चुनाव में राम सेवक सिंह उस समय नीतीश सरकार में मंत्री थे, सामाजिक कल्याण मंत्री, उनको 56,204 वोट आए, लेकिन राजेश कुमार सिंह को जो है वो 86,731 वोट आए और उन्होंने 30,527 वोटों के बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की। उनको वोट भी आए 49.8%। और रामदर्शन यहां से एलजेपी के कैंडिडेट थे, रामदर्शन प्रसाद, उनको 9,894 मतलब 5.7% वोट आए। तो ये सीट जेडीयू से छीन ली आपको राजेश सिंह ने। अब देखना यह है कि जब 2025 में चुनाव होगा तो इस सीट का परिणाम क्या आता है। हालांकि जब अभी लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था, चूंकि हथुआ गोपालगंज लोकसभा के अंतर्गत आता है, जिला भी गोपालगंज है, तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर जो चुनाव हुए थे तो आलोक कुमार सुमन, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जेडीयू के हैं, उन्होंने 25,449 वोटों की जीत दर्ज की और उनको वोट आए 49.5%। और जो चंचल पासवान थे वीआईपी के कैंडिडेट, उनको आए 59,982 वोट मतलब 34.79%। हथुआ की बात मैं कर रहा हूं। तो ये बड़ा मार्जिन था यहां पर डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को मिला है, तो इससे जेडीयू का जो हौसला है वो बढ़ा होगा, क्योंकि उनको लगता होगा कि पिछली बार जो है 30,527 वोटों से हारे थे, तो लोकसभा चुनाव में 25,449 वोटों की लीड है, तो उम्मीदें उनके लिए भी जगी हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है। जब आप गोपालगंज में लोकसभा का चुनाव होता है, ये एससी आरक्षित सीट थी, लेकिन अब जो हथुआ है वो जनरल सीट है, तो अब यहां पर कास्ट कॉम्बिनेशन भी अपनी अपनी जातियों के अनुसार जो है वो काम करेगा। और रामसेवक सिंह कुशवाहा के सामने राजेश कुमार सिंह को जो चुनावी मैदान में उतारा गया, क्योंकि दोनों कुशवाहा थे, तो एमवाई के साथ कुशवाहा वोटों में जो सेंधमारी हो सकती थी, और जो एक एंटी इनकम्बेंसी थी रामसेवक सिंह की, क्योंकि रामसेवक सिंह जो है 4 बार के विधायक हैं, वो इससे पहले मीरगंज से भी चुनाव जीत रहे थे, तो एक एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ थी, और इसका पूरा लाभ जो है राजेश कुमार सिंह ने उठाया। तो एमवाई के साथ कुशवाहा वोटर्स का उनको समर्थन भी मिला, और यही वजह है कि उन्होंने जो है एक बड़ी जीत दर्ज की है। अब अगर हम देखें कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है, तो देखिए जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो मिश्रित है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति की संख्या 25-30% के आसपास है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुशवाहा को फेवर करते हुए तो यहाँ दिखता है ये समीकरण। जी हाँ, वो समीकरण के लिहाज से जो है वो बनता है, क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ एससी 12.72% है, यहां पर एसटी आबादी भी है 3.26%, तो वो हो गए। फिर मुस्लिम बहुत अच्छी संख्या में है 17.1%, और यादव भी 9 से 10% है। तो ये अगर आप जोड़िए तो लगभग 26-27% वोट जो है एमओवाई का हो जाता है। अब इसमें यही अगर आप कुर्मी वोटों को तोड़ लेते हैं और उसकी एक संख्या जो है वो निकाल लेते हैं कोयरी कुर्मी का वोट तोड़कर, तब फिर आपको जो है एक फायदा होता है। क्योंकि अगर सिर्फ कुशवाहा की बात कीजिए तो 11-12% जो है उनकी संख्या है, लेकिन जब कुशवाहा के साथ जो है आप कुर्मी धानुक सभी को जोड़ देते हैं तो वो 15-16% के आसपास पहुंच जाता है, जो आमतौर पर नीतीश कुमार को वोट करता रहा है। तो अब चूंकि सामने कुशवाहा कैंडिडेट है और इस बार लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव
कुशवाहा कैंडिडेट्स पर थोड़ा भरोसा करते दिखे भी थे। तो यहां पर भी वही काम उन्होंने किया था, राजेश कुमार सिंह कुशवाहा को ही चुनावी मैदान में उतारा था। इसके अलावा यहां अगर आप देखें सामान्य जाति की जब हम बात करते हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ को भी अगर उसमें आप शामिल कर लीजिए तो 15-16% जो है ये सामान्य जाति के वोटर्स हो जाते हैं। लेकिन वैश्य की संख्या अच्छी है, 15-16% के आसपास जो है वैश्य वर्ग जो है यहां पर है, जिसमें केवल शाह सरनेम वाले 9.1% है, मतलब 9% से ज्यादा। और इन सब के अलावा अदर ओबीसी, ईबीसी की बात कीजिए तो 12-13% जो है उनका भी वोट है यहां पर। तो यहां पर जीत का मंत्र क्या हो सकता है? तो देखिए, अगर आरजेडी इस सीट को रिटेन करना चाहती है तो जो उसका जीत का मंत्र है जो पिछली बार था वही है M+Y+ कुशवाहा। ये वोट के जरिए वो जीत हासिल करना चाहेगा। जबकि जेडीयू को अगर ये सीट वापस चाहिए तो उसको क्या ढूंढना होगा? सामान्य जो 15-16% वोट है प्लस वैश्य के जो 15-16% वोट है, तो ये 32% का आंकड़ा होता है। और फिर कुशवाहा वोटों में से अपना बड़ा हिस्सा निकालना कैंडिडेट के नाम पर और फिर नीतीश कुमार के चेहरा के नाम पर। चूंकि जब हम बात करते हैं तो कोयरी, कुर्मी, धानुक जो है वो नीतीश कुमार को वोट करते रहे हैं। और प्लस जो आप ईबीसी की संख्या यहां पर अच्छी देख रहे हैं उसकी भी कोशिश जो है यहां पर होगी कि वो वोट करे एनडीए को। तो ये चीजें जो है यहां पर देखने को मिलती है हथुआ में। हालांकि अगर यहां से हम लोग देखें कि कौन कौन चुनावी मैदान में उतर सकते हैं तो देखिए, चूंकि राजेश सिंह कुशवाहा तो सिटिंग हैं, आरजेडी के कैंडिडेट हैं, तो उनका दावा तो सबसे मजबूत होगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई अपने जीते हुए उम्मीदवार को बदलता है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, कुछ एक अपवाद को अगर आप छोड़ दें तो। जेडीयू से रामसेवक सिंह कुशवाहा तो हैं ही, वो भी कद्दावर नेता हैं, तो एक और नीतीश कुमार के क्लोज भी हैं। तो ऐसे में जो है ऐसा लगता है कि शायद वही चुनाव लड़ें। हालांकि बीजेपी से भी कुछ दावेदार हैं यहां पर और जनसुराज से भी जो है यहां पर जो है कोशिश हो रही है कि उम्मीदवार को उतारा जाए। अब वो किन्हें उतारते हैं, किस जाति के उम्मीदवार को उतारते हैं, उस पर यहां का चुनाव परिणाम जो है हथुआ में बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि यहां पर जनसुराज भी मेहनत करता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए जब हम हथुआ चुनाव की बात करते हैं 2025 में तो एक रोचक मुकाबले की उम्मीद करते हैं। हालांकि मार्जिन यहां हर बार आपको बड़ा दिखता है। पिछली बार 30,527 वोटों का मार्जिन था, मतलब अगर आप हार जीत देखिए तो लगभग जो है 17% का फर्क था। 2015 में यह फर्क जो है आपको 14% के आसपास दिखता है और 2010 में आप देखिए तो वहां पर वो और भी बड़ा है, लगभग 19% का फर्क जो है हार जीत में दिखता है। और इस बार जब आप लोकसभा चुनाव में बात करते हैं तो यहां पर भी अगर आप देखिए तो लगभग 14-15% का जो है मतों का अंतर था हार जीत में। तो जीत हार यहां पर बड़ी होती है, मतलब लोग एक तरफ गोलबंद होते हैं और चुनने के बाद उसे वोट करते हैं। लेकिन बावजूद इसके इस बार लग रहा है कि चुनाव जो है वो थोड़ा करीबी होगा। और चूंकि इसकी एक वजह यह भी है कि पिछली बार एलजेपी ने भी अपना यहां से कैंडिडेट दे दिया था, तो उनको भी लगभग 5.25% के आसपास वोट आए थे। तो इस बार जो एनडीए अगर एक फोल्डर में होकर चुनाव लड़ता है तो फिर यहां पर जो है वो फाइट तगड़ी होगी। और लालटेन को फिर से जलाना आरजेडी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, तो दूसरी तरफ जो है यहां पर जेडीयू के लिए भी बड़ा चैलेंज है कि उसका तीर जीत के निशाने पर लगे। तो दोनों के लिए चुनौती बड़ी है। उम्मीदवार बहुत सारे हैं, दावेदार बहुत सारे हैं, लेकिन मुकाबला इन्हीं दो पार्टियों के बीच होगा ऐसा दिखता है। चलिए, तो बहुत दिलचस्प मुकाबला हथुआ में भी होने वाला है और किस तरह का मुकाबला अब होगा, कौन कैंडिडेट होंगे और कौन से समीकरण उन कैंडिडेट को फेवर करेंगे, ये भी आपको हम समय समय पर बताते रहेंगे।